ये एक सच्ची कहानी है। कहानी है उस आवाज की जिसको हमेशा के लिए दबा दिया गया। कहानी है एंजल चकमा की। मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट। इस घटना के पीछे कोई इंसान नहीं है। इस घटना के पीछे वो एक विकलांग मानसिकता है जो किसी को बस इसलिए जज करता है कि कौन कैसा दिखता है। पर फिर भी 17 दिनों तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते भी वो नहीं बच सका। कभी सोचा है आप अपने सपने पूरे करने के लिए किसी अनजान शहर जाते हैं और आपको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि आपकी नाक लंबी है, या शायद आपके बाल छोटे हैं, या हो सकता है आपकी आंखें भूरे रंग की हो। बहुत छोटी सी बात लगती है ना कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, पर ये कोई इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है। कहानी है उस आवाज की जिसको हमेशा के लिए दबा दिया गया। कहानी है एंजल चकमा की। एंजल की उम्र 24 साल की थी। उसका घर त्रिपुरा के उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में था। उसके पिता बीएसएफ में जवान थे। वो बचपन से ही शांत और मेहनती लड़का था। उसके पिता बताते हैं कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहता था और उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था। इसी सपने को पूरा करने वो देहरादून अपने भाई माइकल के साथ आया था। पर किसने सोचा था कि 9 दिसंबर 2025 की एक तूफान भरी शाम इस सारे सपने को तोड़ के रख देगी। एंजल और माइकल कुछ सामान लेने बगल के मार्केट में गए थे। उसी समय कुछ लड़कों ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। उन्हें अलग अलग नामों से पुकारने लगे, मोमो, चीनी जैसे नामों से। फिर भी दोनों भाइयों ने पहले इन सब को इग्नोर किया, पर ज्यादा बात बढ़ने पर माइकल ने उन्हें जवाब दिया तो उन लोगों ने माइकल को मारना शुरू कर दिया। माइकल ने बताया कि इसी में एंजल को उन्होंने चाकू से मारा और उसके स्पाइन में चोट आ गई। हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब, तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना आ रहे थे, उस समय फोन में बात कर रहा था मैं अपना, बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, से हिल नहीं रहा, भैया का राइट साइड है, अभी आईसीयू में भैया का भी इसलिए। कुछ ही मिनटों में एक नॉर्मल सी शाम एक भयानक हादसे में बदल गई। एंजल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उसे आईसीयू में एडमिट किया गया। बीच में एक बार हॉस्पिटल में उसकी हालत ठीक भी हुई थी। उसने अपने पिता से पानी भी मांगा था, पर फिर भी 17 दिनों तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते भी वो नहीं बच सका। माइकल के एफआईआर दर्ज कराने के बाद 5 में से 4 आरोपी को उन्होंने पकड़ लिया, पर एक फिर भी फरार है। उसके तो सर मैं जब हॉस्पिटल में मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ था सर, उस दिन भी बात हो गया था सर। ऑपरेशन होने के बाद पापा मुझे प्यास लग रहा है, पानी दो, मैं पानी पीना है, मेरे को मतलब अनार का जूस ले आओ, एप्पल छोटा छोटा काट के ले आओ, पापा मेरे को भूख लग रहा है, ऐसे बोला था। मतलब 18 तारीख को बात है, मतलब 17 तारीख को ऑपरेशन हुआ था सर, 18 तारीख। अलग अलग शहर में लोगों ने एंजल के लिए कैंडल मार्च निकाला। लोग उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं, पर एंजल के पिता के सवालों का जवाब कौन देगा। जो पिता देश की रक्षा करते हैं, उनके बेटे को देश के अंदर मार दिया गया। आखिर क्या गलती थी एंजल की। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि एंजल के आखिरी शब्द थे, आई एम एन इंडियन। पर सवाल ये है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, या क्या सिर्फ एंजल के साथ ऐसा हुआ है, या ऐसे हजारों एंजल हैं अलग अलग शहरों में जिनको अलग अलग नामों के साथ बुली किया जाता है। इस घटना के पीछे कोई इंसान नहीं है। इस घटना के पीछे वो एक विकलांग मानसिकता है जो किसी को बस इसलिए जज करता है कि कौन कैसा दिखता है।
वो छोटा से छोटा कमेंट किसी के शारीरिक बनावट के ऊपर कि कौन कितना मोटा है, कौन कितना काला है, कौन कितना लंबा है या कौन कितना छोटा है, ये वो हर कमेंट जिम्मेदार है एंजल की मौत का। हमारे जैसे लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आज के बाद हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कोई भी कमेंट पास किया जाता है तो उसे चुपचाप ना सुनकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, और वो आवाज़ शायद एंजल जैसी कई घटनाओं को रोक सकती है।